घर पर क्या चल रहा होगा, कैसा होगा, उन्हें ये याद नहीं रहता, बल्कि आए तो भगवान से जैसे ही नैन लड़े कि भगवान को तकती ही रह जाती है। तो देख जाओ YouTube पे चल रही थी अब जो कैमरा स्थापित करनी है भगवान को याद करती रह लाइक करें एक बार एक माधव दास जी संत थे, भगवान के बड़े भक्त थे। तो जगन्नाथ भगवान के वो भक्त थे, जगन्नाथ जी की सेवा करते थे कि जगन्नाथ भगवान उनके साथ उन्हें दिखाई देते थे। तो कहा, बोले कि बाबा कई दिन से छोड़े मुझको वृंदावन हो गया, लेकिन मैंने कभी बहुत दिन से चोरी ना की। तो उन्होंने कहा अच्छा तो आपको क्या करना? तो बोले कि मेरा ऐसे लगता है चोरी करने का मन करता है। तो कहा कि अच्छा चोरी करने का मन करता है तो आप क्या चोरी करोगे? तो बोले कि बाल सखा होते, वहां पर बड़ा आनंद आता था बाल सखाओं के साथ में, यहाँ तो कोई है ही नहीं। अब संत जी बोले हाँ। तो जगन्नाथ जी बोले आप हमारे मित्र हो ना? तो बोले हम तो आपके सदा के मित्र हैं। अच्छा तो चलो हम दोनों मिलकर चोरी करते हैं। संत जी बोले चोरी? अरे संत कभी भी चोरी नहीं करते, हम कैसे चोरी करेंगे? तो भगवान बोले चलो तो सही, हमारी छुट्टी है, मोरा ले जाने तो अपन अच्छी है चोरी करना सिखा। और तू कह रहा मोरा की छुट्टी है। अब साथ में ले गए और बोले लेकिन ध्यान रखना, एक राजा था, राजा के बगीचे में ले गए, कटहल का पेड़ लगा था और बोले कटहल की चोरी करेंगे। तो बोले अच्छा कौन सी कटहल की चोरी करेंगे? जोर से बोले भगवान बोले अरे धीरे बोलो नहीं तो सुन लेगा। उधर से माली ने सुना, माली आया और बोले हम बताते हैं कौन सी कटहल की चोरी करोगे। तो पार में घुमाने अब तो जैसे तैसे छुप गए। अब फिर भगवान लेकर आए और बोले धीरे से बोलना, ज्यादा तेज मत बोलना। भगवान ने कहा चढ़ जाओ ऊपर। तो संत जी बोले हम चढ़ेंगे, हमें तो चढ़ना भी नहीं आता। कहा चढ़ो तो सही, तुम ऊपर से गिराना और मैं यहाँ से उठा लूंगा। अब संत जी चढ़ तो गए, बोले कि अच्छा भगवान ये बताओ मैं कौन सी कटहल गिराऊं? और जैसे ही ऐसा कहा कि माली ने फिर से सुन लिया और माली आए, भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, लेकिन संत जी पेड़ पर ही लटके रहे। अब संत है जल्दी उतर नहीं पाए, उनके वस्त्र थे तो कहीं पेड़ की डाली में फंस जाते, कहीं इधर फंस जाते। अब वो धीरे करके उतरे, माली ने पकड़ लिया। अब वो पकड़ कर ले गए, माली ने बांध दिया और कहा सुबह राजा के पास ले जाऊंगा। खूब तो संत जी की पिटाई हुई। अब संत जी की तो खूब पिटाई करवाई। अब माधव दास जी सोच रहे हैं कि पता नहीं भगवान हमें छोड़कर खुद तो अंतर ध्यान हो गए और हमारी खूब पिटाई करवा रहे हैं। अब ऐसा सोच रहे थे कि सुबह माली राजा के पास ले गया। राजा ने देखा हमारे गुरुदेव को बंदी बना कर लाए हो, छुड़वाया है। कहा कि तुमने हमारे गुरुजी को बंदी क्यों बनाया? तो माधव दास जी बोले उसकी कोई गलती नहीं है, हम ही ने चोरी की। अच्छा आपने किसकी चोरी की? अरे माधव दास जी बोले कुसंग में पढ़कर सब करना पड़ता है। हम कटहल की चोरी कर रहे थे तो कहा कि आप तो हमसे मांग भी सकते थे, हम आपको दे देते, आपको चोरी करने की क्या जरूरत? माधव दास जी बोले, माधव दास जी ने जो घटना घटी सब बता दी। जब जैसे ही ऐसा सुना
नाम कर दिया। बोले जगन्नाथ भगवान की जय हो। अब वहां से तो माधव दास जी चले आए, लेकिन भगवान आ गए और बोले कहो साधु जी अच्छी पिटाई हुई तुम्हारी। माधव दास जी बोले महाराज आपने तो मेरी खूब पिटाई करवा दी, लेकिन आप अंतर ध्यान कहाँ हो गए थे। बोले कि हमने तो आपसे पहले कहा था कि चोरी में फुर्ती होनी चाहिए, जल्दी तुरंत भागना चाहिए। अब आप तो ऐसे उतर रहे थे जैसे आपको मेहंदी लगी हो। अब भगवान बोले लेकिन आपने तो पिटाई भी खा करके माली से एक कटल भी ना चुरा पाई, और मैं बिना पिटाई खा करके अपना पूरा का पूरा बगीचा अपने नाम लिखवा लाया। अपने नाम लिखवा लाया। माधव दास जी बोले आपकी लीला अजब है, आपकी महिमा अनंत निराली है। भगवान लीला तो विविध प्रकार से कर रहे हैं। भगवान से जिस प्रकार से भगवान के अनेक भक्त होते हैं, भगवान से हर प्रकार से प्रेम करते हैं, क्योंकि संत जन का यही होता है कि वो भगवान के भजन में लगाते हैं। एक बार एक गांव में सेठ जी सोते थे, और जिस समय सोते तो संत जी सुबह से उठ करके सीताराम सीताराम जपने लगते। तो एक दिन वो सेठ जी सुनते रहे। एक दिन वो सेठ जी क्या बोले, जब उन्होंने सीताराम जपना शुरू कर दिया तो बोले प्रातः काल से उठकर संत जन करते सीताराम, और इनके सीताराम ने कर दी नींद हराम। कि ये सुबह से संत जन सीताराम सीताराम लगे रहते, मेरी नींद और पूरी नहीं हो पाती। अब संत जी के पास गए और बोले कि अरे संत तुम क्या सीताराम सीताराम करते रहते हो, थोड़ा बहुत सो भी लिया करो। तुम्हारे भगवान किसी को खिलाने नहीं आएंगे। संत जी बोले हम कर सकते हैं। भगवान का दर्शन कर सके जिस प्रकार से गोपियों के हृदय में ये इच्छा जागृत रहती। अगर जिस गोपी ने भगवान एक भी दिन ऐसा नहीं जाता गोपियां भगवान का दर्शन करने ना आए, क्योंकि गोपियों को ऐसा लगता था कि वही हमारे सर्वस्व है। और भगवान सुनाते भी कि पालन करते हैं। तो कहा एक बार अगर भगवान मुझे खुद भोजन देने आ जाए तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ आपके भगवान सच्चे हैं, और मैं स्वयं संत बन जाऊंगा, आपके भगवान का नाम लेने लग जाऊंगा। संत जी थे अपने भगवान की बुराई नहीं सुन सकते थे। संत जी ने भी कह दिया हाँ आ जाओ, जहां तुम्हें जाना है। भगवान ने अगर भोजन न खिलाया तो मैं भी सीताराम करना बंद कर दूंगा। अब तो मलुक दास जी हैं, इन्होंने सोचा कि हम ऐसे स्थान पर जाएंगे जहां पर कोई आएगा ही नहीं खिलाने। अब ये घर पर थे कि पत्नी ने कहा भोजन कर लो। इन्होंने कहा हम नहीं करेंगे आज भोजन। अब पत्नी ने सोचा पति देव न जाने रूठे हैं क्या, भोजन नहीं कर रहे। और उन्होंने भोजन बांधकर जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उस पेड़ पर बांध दिया। भोजन बांध दिया और वह खुद
जंगल में चले गए। और जब जंगल में पहुंचे तो वहां पर कुछ बंजारे आए थे। जिस पेड़ पर ये बैठे थे उसी पेड़ के नीचे भोजन बनाने लगे हुए। और जब उन्होंने सुना कि डाकू आ रहे हैं तो वह भोजन बना छोड़ करके वह लोग भाग गए। डाकुओं ने देखा भोजन बनाए तो बोला, सरदार आज तो अच्छे भोजन मिल रहे हैं, कर लो तो। अब सरदार ने कहा ठीक है, लेकिन एक सिपाही बोला कि सरदार कहीं इसमें किसी ने जहर ना मिला दिया हो जिससे हम आए हम खा करके मृत्यु को प्राप्त हो जाए। पहले देख लेते हैं कि ये भोजन किसका है। अब सिपाहियों ने ढूंढा, यहाँ वहां देखे, लेकिन कहीं भी कोई नहीं मिला। कि ये ऊपर अब खड़े कांप रहे हैं, पेड़ के ऊपर चढ़े लेकिन कांप रहे हैं कि हमें ना देख ले और पकड़ करके ले जाए। कि उसी समय पत्तों के हिलने की आवाज आई और सरदार की ठीक नजर मलुकदास जी पर पड़ गई और नीचे उतारा कि नीचे उतर कर आओ। अच्छा, ये भोजन तुमने बनाया है? तो कहा नहीं, मैंने नहीं बनाया। तो दूसरा सिपाही बोला, सरदार इसी ने बनाया है, झूठ बोल रहा है। एक बोला कि क्यों ना हम इसी को भोजन करा कर देख लें, अगर उसने इसमें जहर मिलाया होगा तो ये खुद ही मर जाएगा, अगर नहीं मिलाया होगा तो हम भी ग्रहण कर लेंगे बाद में। कहा चलो ये भोजन खाओ, ग्रहण करो। तो मलुकदास जी, अब मलुकदास जी ने तो प्रतिज्ञा की थी कि हम भोजन नहीं करेंगे। तो मलुकदास जी बोले नहीं, हम भोजन नहीं करेंगे। अब तो डाकुओं को पक्का विश्वास हो गया कि इसने जहर मिलाया है। बोले भोजन करो। उन्होंने कहा हम भोजन नहीं करेंगे। 3-4 बार प्रेम से समझाया, लेकिन भोजन नहीं किया। कि उसी समय सरदार जी ने अपनी बंदूक निकाली और जो पीछे की बट होती है ना, उसमें उठा करके जैसे मिला के गाल में दिए। तो मलुकदास जी बोले कि उन्होंने एक बार मारा, भोजन करोगे या नहीं? तो मलुकदास जी बोले हम भोजन नहीं करेंगे। उन्होंने इस प्रकार से बंदूक की बट्टे मारी कि मलुकदास जी बोले भैया हम भोजन कर लेंगे। और जबरदस्ती भोजन पा करके जैसे ही आए, संत जी ने कहा कहो भोजन मिला कि नहीं? हाथ जोड़कर बोले कि आपने तो सच कहा था, भगवान ही आते हैं खिलाने। आज तो भगवान इसी प्रकार से आए कि मार कर खिला कर गए। अरे तभी से मलुकदास जी भी संत जी के साथ में भगवान का नाम जप करने लगे, भगवान को याद करने लगे। क्योंकि भगवान अपने संतों की बात और भक्तों की बात कभी नहीं टालते। भगवान अगर भक्त ने जो बात कह दी तो वो बात सच्ची ही करते हैं। क्योंकि हो बिगड़ी मेरी श्याम, हो बिगड़ी मेरी, हो बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी। हो मेरे श्यामी सलोने सरकार, हो बना